मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में है, रोज़ाना हमारे शोज़ एंजॉय कर रहे हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जैसे कि हम अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हैं पहले से कि कुछ मेकअप से रिलेटेड चीज़ें होंगी आज हमारे शो पे। मगर अगर मैं आपसे ये कहूँ ना, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं हमारे पास घर में या हमारे पास जिस भी चीज़ की अवेलेबिलिटी है, हमें उस पर उबूर हासिल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर हमारे घर में हथौड़ी या कील रखी है, तो ज़रूरी तो नहीं कि हमें कील सही से ठोकना आती हो और हमें पूरा अबूर हासिल हो तस्वीरें सही फिक्स करने में, या जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको कील से ठोकने में नहीं आती। मेरे तो हाथ पे ही लग जाती है। ज़रूरी तो नहीं कि अगर आपके घर में बेलन और क्या कहते हैं उसे, बेलन और उसके साथ क्या होता है, वो जो भी होता है, चकला बेलन जो कहते हैं, हाँ, वो अगर आपके पास हो तो आपको रोटी बनानी आती हो, और वो भी गोल। मुझे तो नहीं आई आज, मतलब आधी ज़िंदगी गुजार दी मैंने, लेकिन अभी तक मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आई। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपके चूल्हे के साथ, स्टोव के साथ नीचे अवन लग के आया हो तो आपको बेकिंग भी आती हो। नॉट पॉसिबल, बहुत सारे लोगों को नहीं आती। अगर आपको किसी ने गिफ्ट में लैपटॉप दिया हो, दुनिया भर के लोग लैपटॉप खरीद रहे हो और आपने भी खरीद लिया हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपको ऑपरेट भी करना आता हो। अगर आपके घर में सिलाई मशीन है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको सिलाई करना आती है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आपको आती हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है यूट्यूब से, उन्होंने फलाना 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 मेकअप सीखा और बन गए जी मेकअप आर्टिस्ट। यहाँ का मेकअप खरीद लिया, वहाँ का मेकअप खरीद लिया, इतना बड़ा बॉक्स बना लिया, लेकिन कख मेकअप नहीं आता। मैंने जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ काम किया है, वो 4 चीज़ों से भी आपका अच्छा मेकअप कर देते हैं, चाहे वो लोकल ब्रांड्स हो या बाहर की ब्रांड्स हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमसे तो उतना अच्छा मेकअप नहीं हो सकता, हमारे पास तो उतनी प्रोडक्ट्स नहीं है। मेकअप करने के लिए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, नो डाउट। अच्छी प्रोडक्ट आपको सपोर्ट करती है, लेकिन अगर आपको मेकअप की टेक्निक आती हो तो एक तो होता है इन बॉर्न टैलेंट, गाना, डांस, अपना बोलने का तरीका और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मेकअप का भी कुछ इसी तरह का रिलेशन है, आपको अंदर से आर्टिस्ट होना पड़ता है। मेकअप कोई भी नहीं कर सकता, वो एक आर्टिस्ट होता है, एक फ़न है, और इस फ़न को अपनाना किस तरह है ये इंसान को आना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स मेकअप की ले जी, फलाने का बेस ले लो भाई, वो तो बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। अरे ब्लेंडिंग आती होगी तो ब्लेंड होगा ना। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम अपने आप को कभी कभार हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने लिए भी। मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी ख़वातीन को, जब हम जाते हैं ना, किटी पार्टी आंटियाँ होती हैं या कोई भी ऐसी दावतें होती हैं, मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ इतने गंदे आई मेकअप खुद से करके आई हुई होती हैं ख़वातीन, और समझती है ओह हो दुनिया की हसीन तरीन लग रही है। मैं भी ऐसी थी भाई, एक ज़माने में जब मुझे मेकअप नहीं आता तो मैंने ऐसा ऐसा मेकअप किया और मैंने कहा ओह माय गॉड, मेरी आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और अगर मैं अब उन चीज़ों को देखूँ तो मुझे अपने ऊपर हंसी आती है कि निदा, तुम्हें पता तो था नहीं कि मेकअप होता कैसे, और इतना बन संवर के चली जाती थी, बाल खोल के चली जाती थी, ना आयरन हुए हुए फ्रिजी बाल, मुझे लगती थी मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ। ऐसी गलत फहमियाँ हमें बहुत होती हैं। अगर मेकअप नहीं आता है तो क्यों रिस्क ले रहे हैं? अगर मेकअप नहीं आता है, क्यों नीले और काले और डार्क कलर्स के आई शेडो लगा रहे? हल्का काम करें, सेफ खेलें। अच्छा, अब अगर खुद को मेकअप ना आता हो तो चलो आप मैनेज कर लेते हैं कुछ, लेकिन अगर आप मेकअप के प्रोफेशन में आ गए हैं और तब आपको मेकअप नहीं आता ना, तो फिर ये देखें, ये डेंजर आपके लिए तो है ही, उन दूसरे लोगों के लिए भी डेंजर है जो बेचारी अपनी शादी के अहम दिन पर आपके पास आ रहे हैं, कुर्बानी दे के मेकअप पैसे भी दे रहे हैं और अपने उस अहम दिन के लिए आ रहे हैं, और उन बेचारों को मेकअप की सेंस नहीं है। आप जैसी दुल्हन बनाती है वो बन के चले जाते हैं। तो आज हमने कहा कुछ ऐसे लोग जो अच्छे हैं मेकअप में, बहुत से बहुत बेहतर है, लेकिन और भी अच्छे वो हो सकते हैं, उसमें भी गुंजाइश है, और उनको सिखाने में या आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे, मैं अपना 2.5 घंटा लगा सकती हूँ इस पर, कोई बात नहीं। कितना मज़ा आता है किसी को मेकअप करते हुए देख, या किसी से कोई टिप सीखते हुए देख, तो यही मज़ा मेरा काम है आपको देना इन्फॉर्मेशन के साथ। 2.5 घंटे आज आप
जो गुरु मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, इन मार्केट उनका बहुत अच्छा नाम है और वो आपको हमेशा बहुत अच्छा सिखाते हैं। सो उनमें से आज यहाँ प्रोफेशनल्स हमारे पास मौजूद होंगे और अलग अलग ब्राइड्स जो कंपैरेटिवली अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार की है, उनको सेंसिबल तरीके से समझाएंगे कि अगर आप इसी प्रोडक्ट को लेकर इस तरह कर लेती, क्या पप्पू काम होता। फिर आइए उस पप्पू काम को सीखने के लिए आपने मुझे अपने 2.5 घंटे देने हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू मेकअप क्लास। और यहाँ एक मुख्तलिफ टॉपिक का शो, मेकअप से रिलेटेड, लेकिन एक मुख्तलिफ चीज़ आप तक पहुँचेगी और उम्मीद है कि आप एंटरटेन भी होंगे और बहुत इन्जॉय भी करेंगे प्रोग्राम को, साथ सीखेंगे भी। सॉरी, एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट तो एक ही बात होगी। सो आइए, आज मैं अपने जो मेकअप आर्टिस्ट, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको दावत देती हूँ। यहाँ 3 मेरे पास ऑलरेडी पहले लोग हैं। तुम मुझे मोबाइल रख दो, कोई नहीं लेगा, परेशान नहीं हो। तुम मुझे बताओ तुम कब से मेकअप करती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अलिशबा है। जोर से बोलो। अलिशबा। हाँ। और मैं 2 इयर्स से मेकअप करती हूँ। 2 इयर्स से। कहीं किसी पार्लर में करती हो अपना है या बस फ्रीलांस? फ्रीलांस। अच्छा, आप मुझे बताएं अपने बारे में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरा नाम शाजिया यासिर है। हाँ। मैं 5 इयर्स से इस फील्ड में हूँ। अच्छा। और ये मेरा पैशन है। और शी इज़ माई मॉडल। सो सही। जी। अस्सलाम वालेकुम। बीना खालिद। हाँ। और मैं 5 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा, आप तीनों ने दुल्हनें बनाई हुई हैं। अगर हम तीनों की दुल्हन एक दफ़ा दिखाएं तो इन्होंने ये बनाई है, देख सकते हैं आप। शाजिया जी, आपका नाम क्या था? अलिशबा। अलिशबा की दुल्हन देखिएगा, ठीक है। और अब आप इनकी सोबिया। अलीज़े। अलीज़े, हाँ, ज़रा कैमरे में देखा ना। हाँ, अच्छा, इन लोगों ने अपनी तरफ से परफेक्ट काम किया और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इससे भी ये ज़्यादा खूबसूरत दुल्हनें बन सकती हैं। और ये थोड़ा समझाने के लिए, बताने के लिए, प्यार में, खेल में हमारे जो मेकअप एक्सपर्ट है, मैं उनको इसलिए कहूँगी कि वो सेलिब्रिटी एक्सपर्ट है। हर कोई सेलिब्रिटी को ज़रा आम इंसान से ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से मेकअप कराते हैं, तो उनको खुद भी पता चल जाता है कि ये मेकअप आर्टिस्ट कैसा है, ये मेकअप का आर्टिस्ट कैसा है। सो ये वाले जो मेकअप आर्टिस्ट आज हमारे पास मौजूद हैं, इनके सामने हर कोई सुकून से बैठ जाता है कि ये ले भाई, आप हमारा मेकअप कर दें। हमारे शो पे पहले भी ये आ चुके हैं, लेकिन पहली दफ़ा हम इन्हें अपने शो पे एज लाइक अलग से दावत दे रहे हैं। पहले ये अपने सैलून के साथ आया करते थे। आपने नबीला सैलून जब भी हमने बुलाया है तो वहाँ ये आए हैं, मेकअप्स किए हैं इन्होंने। आज हम इन्हें लाइक इनके नाम के साथ बुला रहे हैं। आपने इनका नाम भी सुना होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इनको मांगते हैं कि हमें तो भाई इन्हीं से मेकअप कराना है। सो आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ इकराम गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इकराम? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी ठीक है हैं? आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इकराम नर्वस तो नहीं है? नहीं, नर्वस तो नहीं हूँ। खुद अब अपने बिरते पे आज इकराम यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। कितना अर्सा हो गया इकराम को मेकअप करते? मुझे ऑलमोस्ट 13 इयर्स। 13 साल से मेकअप कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। ये छोटे से होते थे तो मेरे पास भी आए थे मेरा मेकअप करने के आपका तो लिए। मैंने कुछ बहुत 3 महीने ऑलमोस्ट मैंने। हाँ, और उसके बाद फिर मुझसे छीन लिए गए। मैंने कहा ये क्या बात है। सो इकराम, आज आपने एज सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आपने थोड़ी गाइडलाइंस देनी है हमारी पब्लिक को भी, और इन्हीं के प्रोडक्ट्स, जो लोकल प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद है, जो अवेलेबल है पाकिस्तान में आराम से, उनसे थोड़ा सा गाइडलाइंस देनी है। आप थोड़ा सा उनको बता सकते हैं कि देखिए ऐसे कर लेती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। ठीक है। तो आप तीनों में से चुन लें किसके पास जाएंगे। मुझे इनके बाद ये चलें, आप इधर आइए। मैं नेक्स्ट अब मैं दावत दूंगी भाई एक ऐसी मॉडल को जिन्होंने दुनिया में ऐसा कोई काम है जो नहीं किया, सब कुछ करती हैं और सब इतनी परफेक्शन से करती हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ। हर दफ़ा उनके बारे में यही कहती हूँ, और माशाल्लाह वो भी अपना सैलून बखूबी रन कर रही हैं, नादिया हुसैन सैलून के नाम से। आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन। हेलो, अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल? बिल्कुल ठीक। क्या आज हाल है? नादिया ने एक नया ट्रेंड सेट किया है हाँ, कि आजकल बिल्कुल। ये फैशन में है इन फ्रिंजेस। यस, तो मैंने कहा चलो मैं भी जो हूँ वो फ्रिंज वाला स्टाइल अपना लूँ। हाँ हाँ, क्यूट लग रही है, गोलू सी लग रही है। सो नादिया, तुम्हें कितना अरसा हो गया इस फील्ड में, मॉडलिंग के अलावा, जब तुमने ये सोचा कि मैं अब मेकअप की फील्ड चूज करती हूँ? 8 साल।
8 साल। हाँ। तुमने खुद नहीं कराया इकराम से मेकअप? हाँ, छोटा सा होता था ना ये हमारे सामने बच्चा सा फैशन वीक्स पे बहुत मेकअप किया मैंने नादिया। फैशन वीक से बहुत कह किया रहा? makeup, yes। सो आज तुमने भी यही करना है कि तुमने जो इनके मेकअप्स हुए हुए हैं उनको जेर जबर इधर उधर करके तो तुमने एक परफेक्ट लुक बना देनी है कि और भी अच्छी हो सकती है और भी गुंजाइश है। ठीक है, तुम कौन सा चूज करोगी? मुझे इनमें से ही चूज ये 2 बची है ना। अच्छा, कोई सा भी चूज कर कोई भी कर लो, या मैं उसको भी बुला लेती हूँ तीसरी वाली अपनी एक्सपर्ट गुरु को। तो अब मैं तो कहती हूँ ये मेकअप की टीचर है, इतना अच्छा समझाती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती समझाना। सो अच्छा मेकअप, अच्छा हेयर डू, ये सब कुछ करने के अलावा इनकी एक खुसूसियत इनके अंदर कूट कूट के भरी है, किसी को समझाना, किसी को बताना, आपके अंदर इंड्यूस कर देती हैं जो ये बताना चाह रही है। So, आइए मेकअप घोल के पिलाने के लिए वेलकम करती हूँ बीनिश परवेज। घोल के पिलाती है। Thank you for the lovely introduction. I do that and I get that a lot from people कि आप बहुत अच्छा समझाती हाँ, हैं। exactly. I मुझे get खुद into the समझ आ details. जाता है इतनी चीजें। I get into the details, yeah. So, बीनिश को कितना अरसा हो गया? ये तो पैदा होते ही अम्मा की गोद से बस लिपस्टिक लगाना 18 शुरू। years. 18 साल। इतनी बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है जितना तुम्हारा तजुर्बा हो No, गया। क्या हो गया? मैं 16 साल की भी नहीं हूँ। Why should I hide my age? लगती That's है my ना। experience. लगती That's my है। experience and I'm proud of it. Yeah. लगती नहीं है ना यार, फायदा है बड़ा। ये कोई जिम ऐसा नहीं अब जैसे ये ना तो छोड़ो। जीन्स है, ये तो जीन्स है, अब उसको तो नहीं बदल सकते हाँ आप। हाँ, Yeah. क्या बात है। अच्छा, चलिए आप दोनों चुन लें कौन कौन से कहाँ का चुनाव करना तो है। कोई से भी आई थिंक मैं इनको ले ओके, लेती तुम हूँ। इधर आ जाओ बीनिश मैं इधर आ और आप इधर आ जाओ नादिया। ओके, अच्छा अब हम शुरुआत करते हैं। आपको जो आपके सामने ब्राइड हैं उनके क्या क्या फ्लॉज नजर आ रहे हैं जिसको आप करेक्ट करेंगे। मैं बीनिश तुमसे शुरू कर रही हूँ, तुम शुरुआत करो कि अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया, क्या सोच के आपने इनकी आंखों पे ये हरा कलर डाला है? अच्छा, अफेंड नहीं होना क्योंकि तुम लोग यहाँ से बहुत सीख के जाओगे, तो माइंड नहीं करना, ठीक है? यहाँ तुम लोग आए हो तो यही एक कामयाबी है। हाँ, एक्चुअली पूरा सूट जो है वो रेड कलर का है और उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है। इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी सेलेक्ट की है वो ग्रीन, तो मैंने ग्रीन का टच इनकी राउंड पे यहाँ पे दिया। ठीक है, बट अगर आपने ग्रीन आई शेडो यूज़ कर ही लिया था तो आपको पता है कि शेड्स और जो भी पिगमेंट्स हम यूज़ करते हैं मुंह पे, उनके अंडरटोन्स वगैरह का भी ख्याल रखना होता है। आपने स्किन को भी पेल और कूल कलर पे डाल दिया है और आपने आँखों को भी कूल कलर पे डाल दिया है। और स्पेशली जो रेड है, देखिए रेड के भी बहुत शेड्स होते हैं। एक शेड आप देखें, ये मरूनिश है, वो थोड़ा सा ब्राइट बर्गंडी रेड है, ये बिल्कुल ही ब्लड रेड की कैटेगरी में आ जाता है। तो जब आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बन रहे होते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है कि किस शेड से आप प्ले अराउंड कर रहे हैं ऑफ द रेड और मरून और बर्गंडी और समथिंग लाइक दैट। Okay. दिस इज़ ऑलरेडी अ वेरी ब्राइट एंड अ वेरी ट्रिकी रेड जो हर कॉम्प्लेक्शन के साथ नहीं जाता है। और आपने उसके ऊपर और ज़्यादा ट्रिकी जो मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, वो ये कर दिया कि आपने पूरी आंख पे ग्रीन लगा दिया। इवन इफ़ यू वांटेड टू पिक अप द ग्रीन फ्रॉम हर ज्वेलरी, आप सिर्फ अंडर आई दे सकती थी या कोई लाइनर की फॉर्म में दे सकती थी। ये दिस इज़ टू मच अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इतना ब्राइट रेड और फिर आंख पे भी ग्रीन, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट का एक ही दिन होता है। अच्छा बीनिश, मुझे एक बात बताओ जी। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को शौक है इतने वाइब्रेंट कलर आंखों पे लगाने का, फिर तो इसका जोड़ा बेस- कैसा होना चाहिए? नहीं, पर इसका फिर बेस भी चेंज होता है। इनका बेस आप देखें पेल है, आप देख सकती हैं, इधर देखें ये पूरा ग्रे हो रहा है यहाँ। हाँ, हाँ, Can you see that? हाँ। So you have to make the base according to the eyeshadow if you're using such colors. नहीं, Neutral जैसे colours पे तो तुमने आप- बहुत सही बात की कि रेड कलर इतना खुद पटाखा है हाँ, कि अगर अब वो आँख भी green पटाखा है, होगी ये तो भी, आँख- और बहुत ब्राइट रेड है ये। हाँ। देखिए देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेड। अगर ये वो रेड होता डिफरेंट होता, ये रेड है डिफरेंट है। सो आई थिंक इट वाज अ फर्स्ट रॉन्ग चॉइस आपकी ये है कि आपने पूरी आंख को ग्रीन। अच्छा, हम एक काम करते हैं, फोटोग्राफर को बुलाते हैं, फोटोग्राफर इनकी पिक्चर ले ले, फोटोग्राफर आए और इनकी पिक्चर ले लें ताकि खुद आप देख सको कि बिफोर और उसके बाद जो बीनिश आपके ही मेकअप से थोड़ा चेंजेस लेकर आएगी। सो हम ये दिखा सकते हैं मैं भी नहीं लाऊंगी, मैं इन्हीं से कहूंगी कि मेरे सामने खड़े रखे करें। दैट्स हाउ शी इज गोना लर्न। हाँ, हाँ, नहीं तुम्हें लाना पड़ेगा ताकि थोड़ा बहुत, या, ताकि I'll do ताकि वो भी सीख सके थोड़ी सी और guidance पब्लिक आ भी जाए। सीख या। सके।
ठीक है ना, ताकि ड्रैग भी ना हो और हमें समझ भी आए सही और है। हमें चीजें नजर आ रही So for her, wrong eyeshadow, wrong choice of the Base. tone of the base, ठीक है? And और हेयर क्या स्टाइल था? सही है हेयर स्टाइल, या तुम्हें hair- लगता है कुछ और बेहतरी हो सकती है? Hair could be a little better, but not bad. हाँ Thank you. ओके ओके Thank ठीक है। you. अच्छा अब हम आते हैं इकराम तुम्हारी ब्राइड की तरफ, ठीक है। दोबारा से प्लीज अपना नाम बताओ, मुझे याद, बीना खालिद। मेमोरी बिल्कुल जीरो हो गई है। बीना, बीना इकराम आपको जो भी कहेंगे प्लीज अफेंड जी, नहीं बिल्कुल, होइएगा, बिल्कुल। और जो भी होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। Definitely. एक्चुअली लोग लर्न कर पाएंगे जो Yes, absolutely. जी इकराम निदा, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ बॉदर करी एक तो इनकी लैशेस मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बॉदर क्लोज करी। आ सकते हैं? जी हाँ मेरे कैमरामैन, एक तो मुझे और इनकी प्लीज आप थोड़ा उधर देखो ताकि हम, हाँ अब बोलो इकराम प्लीज। एक तो मुझे इनकी जो लैशेस हैं बहुत ज़्यादा बॉदर करी क्योंकि बहुत बड़ी लैश है। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा स्किन भी इनकी बहुत ज़्यादा केकी हुई है, हाँ। टू मच फाउंडेशन है, और मतलब इनकी जो अपना स्किन टोन है उसके हिसाब से नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर इनके हैंड्स आप यहाँ हाथ चेक लगाओ, करें, अपने हाथ आप लगाओ हाथ यहाँ लगाए फेस हैं। पे। हाथ अगर चेक करें और फेस चेक करें तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है, हाँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वो इनका लिप कलर भी बहुत बहुत ज़्यादा डार्क है। अच्छा तो क्योंकि अगर कैमरे पे अगर पिक्चर्स खिंचती भी हैं तो हाँ। ये कि डार्क आइज़ के साथ वो डार्क लिप कलर्स हो हाँ। जाएगा, तो मैं तो हरगिज़ भी कभी भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। तो इकराम क्या क्या चीजें चेंज करेगा? तो मैं तो इनकी एक तो स्किन में इनकी सेट करूँगा, हाँ। और दूसरी इनकी लैशेस में रिमूव करूँगा। ठीक है। ठीक है, और लिप कलर भी मैं इनका लाइट करूँगा। ओके। और हाँ। एक और चीज़ है इनके लेंसेज, मतलब अच्छा, lenses दिखाओ कौन से लेंसेज, वाले? ग्रीन लेंसेज आई थिंक इन्होंने कुछ पहने हुए हैं। अच्छा अक्सर दुल्हनों को बड़ा शौक होता है लेंसेज पहनने का शादी पे, आप क्या रेकमेंड करते हैं कि जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्शन की दुल्हन है उसको लेंस पहनने ही है तो कौन से कलर के पहने? हेजल पहन सकती हैं, ग्रे पहन सकते हाँ। हैं, और नेचुरल ब्राउन जो हनी ब्राउन्स कलर्स होते हैं वो उस टाइप के ये पहन सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? क्यों क्योंकि ये? इनका जो अपना स्किन टोन है थोड़ा सा थोड़ा सा येलो में है, तो अच्छा। मतलब ब्राउन, तो उन पे वो हेजल ग्रे और ब्राउन, brown। ग्रे और हनी ब्राउन इस टाइप हाँ। के कलर जो है वो इन पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे बजाय वो ग्रीन चीखते हुए जो हाँ। इसके लेंसेज के। तो अब अगर इनकी बात नहीं है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट नॉर्मली वी आर ऑल एशियंस एंड एशियन टोन्स पे ब्राउन्स एंड हेजल्स तो कॉम्प्लीमेंट करता ही है। सो Exactly. विदाउट एनी हेसिटेशन अगर आपको बहुत ही लेंस पहनने का शौक हो रहा है तो ब्राउन और हेजल ऐसी चीज़ है जिसमें आप वो नहीं हो सकते, लाइक यू कांट गो रॉन्ग। हाँ, with blues, with greens, with grays, you have to be very careful that whether you'll be able to carry that or not. And also मुझे जो अली, personally picture ले लो लगता आके है जब तक वो lenses बोल को रही है। लेके I'll be like very particularly giving this I'm also very information to you particular guys about is the that lenses. कि देखें लेंसेज पहनने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे लग रहे होते हैं, बल्कि उल्टा समटाइम्स कभी कभी मेकअप को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं और लेंसेज से बेसिकली खूबसूरती आँख आती है, खुल जाती हाँ। है, बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़रूर पहने, लेकिन उसके कलर को चूज करते हुए सेफ रहें, क्योंकि देखिए शादी की तस्वीरें वही अगेन वही वाली बात हो जाती है कि जिन बच्चों ने भी देखनी है, आपने नानी दादियों ने तो आपने आपके अच्छा आप शादी की बात करी, मेरे घर में जो बेबी सिटर है, मैं बच्चे को संभालती है, उसको बहुत अच्छा मेकअप आता है। उसने शायद यूट्यूब से ही देखकर सीखा है, वो अपना बहुत प्यारा मेकअप करती है, जो बाकी जो दूसरी हेल्पर्स हैं उनको नहीं इतना अच्छा था, वो गोरा कर लेती है, इसको पूरा ग्लो देना सब आता है, मगर वो क्या करती है आखिर में नीला लेंस लगा लेती है, या और वो नीला लेंस लगा के पूरी बर्बादियां मचाती है। नहीं, अच्छा आपको बेसिकली ये हमारे समझना यहाँ है कि आजकल आई देखिए थिंक लोगों को वो सिलेक्ट करना नहीं आता कि वो किस टाइप के कौन से कलर्स हाँ। यूज करें अपने लेंसेज के लिए। Exactly. तो वो रॉन्ग कलर्स की बड़ी तरफ बड़ी चले सिंपल सी बात है, यूर एशियन, यू कांट बी बॉर्न। हमारे यहाँ ग्रे और हरी और नीली आंखों के बच्चे कितने पैदा होते हैं। ग्रे जो है वो हम पहन सकते हैं, लेकिन डार्क ग्रे हो जो Dark grey, Yeah, but हाँ। then लाइक again, मैं you're ग्रे लेंस fair, you पहनती can do हूँ, that. मेरे ऊपर हेजल सूट नहीं करता। Yeah, but you fair, you can do that. I'm नहीं, talking but- about generally नहीं, सारे नहीं, I'm not Grey, fair, grey- I'm dusky, मतलब मेरी जैसी कॉम्प्लेक्शन होती है लोगों हाँ की। हाँ, पर ग्रे जो है वही मैं कह रही हूँ कि ग्रे की भी, अब मेरा जो शेड है ना ग्रे वाला, bright वो one. ब्राइट ग्रे है, पर्ल ग्रे है मेरा। मैं बट नादिया, वो मॉडल आपकी है, स्किन तू टोन कैरी के हिसाब से तुम ये बाल कैरी कर सकती हो, मैं तो पता नहीं क्या लगूं ये कैरी पर कर। मैं वैसी Carry बात करने कह के रही लिए हूँ होता है, कि ग्रे के भी टोन्स होते हैं, तो ग्रे ऐसा नहीं कि ग्रे बुरा कलर है, ग्रे बहुत ग्रे प्यारा बहुत कलर मेरा अच्छा है, वाला जो colour है है। वो थोड़ा सा डार्क है, it's बट like यस very डार्क less. ग्रे हो, हाँ, डार्क ग्रे। पर नादिया ने जो पहना है वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से पहना है, फिर माशाल्लाह उनको एक्सपीरियंस भी है, तो उस नहीं, हिसाब से also उन्होंने कैरी I'm करने की guiding बात you to है, see नादिया बिल्कुल सब सब कुछ मेरा carry मेकअप भी तो माशाल्लाह। इतना हल्का हुआ हुआ है ना, फिर हाँ, मतलब बिल्कुल एक सिंपल ब्लैक लाइन लगाई हुई है। नहीं, लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको बिल्कुल चॉइस करने की नॉलेज Knowledge नहीं है, तो वो हाँ, सेफ ही खेल जाए ना, हेजल्स पे कर
लें, ब्राउन्स पे कर लें, अगर आपको इतनी नॉलेज या कॉन्फिडेंस नहीं है, पर जो चीज़ मैं choose कर रही हूँ, मुझको suit पाकिस्तान में आप ब्लू और ग्रीन से दूर रहें, अल्लाह का वास्ता, बट ब्लू और हमारे यहाँ ग्रीन लोग से ब्लू दूर और ग्रीन रहें की तरफ बस। ज्यादा जाते हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है वो ज्यादा उस तरफ जाते हैं। Yeah, because उनको होता है कि they- बस लेंस फील हो कि हमने लेंसेज पहने हैं। सबसे ज्यादा ब्लू और ग्रीन ही बिकते होंगे। जबकि हम मॉडल्स को, अपनी ब्राइड्स को जो है बहुत नेचुरल वो रेकमेंड करते हैं कि Exactly. जितना But I would say the safest is a dark grey, जो कि क्या Subtle सा। कलर होगा, उसका नाम क्या होगा? grey अच्छा का? नादिया, तुम अपने दुल्हन के बारे में तो बताओ ना। अच्छा, तो अच्छा, मेरी दुल्हन में सबसे पहले ये कि आप नीचे आंख बंद करें, पता थोड़ा close जाए please कितना camera में। करीब से, हाँ ये देखो, ये जो है ना, हाँ। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये लाइनर सही से जो है ना वो नहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से एक तो खैर ये वो भी सकता है इशू कि ये लैश ग्लू का, लेकिन ये कि अगर आप आंख खोलें, ये देखो यहाँ पे ये उधर लाइनर, दिखाओ ना कैमरे में ना, नादिया कैमरे में नहीं आ रही नजर, उस कैमरे में ले जाओ। हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है ना एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है ये लैश और आपकी आई लाइन में। तो एक लैश जो है ना ये अलग से नजर आ रही है, ठीक है ना, दोनों आंखों में लैश जो है वो अलग से नजर आ रही है। एक तो ये हो गई गड़बड़। लैश की लेंथ भी गलत है, ठीक है, ठीक है, दूसरी ये गड़बड़। इनकी आंखों को बल्कि ड्रूपी बना रहा है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ये यहाँ से बिल्कुल इतना लंबा है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इनकी आंखें बल्कि ड्रूपी हो रही हैं, ठीक हाँ। है। और इतना ज़्यादा शायद नहीं फील हो रहा या कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इनकी आंखों के नीचे से बेस हट चुका है, ठीक है। आ रहा है इनकी जो ये नोज़ की जो ये शाइन इन्होंने लगाई है ना, इतनी ज़्यादा फिंगर से उन्होंने लगाई है, जिसकी वजह से इनकी नाक बल्कि शायद टेढ़ी लग रही होगी। हाँ लग रही है, क्योंकि इसके अंदर इतने जो है ना वो ये बम्प्स इतने Obvious जो हो गए। इनकी जो, हाँ, जो इनकी अपनी जो नोज़ की जो हड्डी है उसके उसमें bumps ऊपर जो उन्होंने जिस तरीके से उंगली के साथ उन्होंने मल के उन्होंने हाइलाइटर लगाया है ना, उसकी वजह से जो है वो ये इनकी अपनी हड्डी की जो प्रोमिनेंस है वो और ज़्यादा वाज़ेह हो ठीक गई है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। फिर ये है कि अगेन हाइलाइटर की एप्लीकेशन इज़ नॉट गुड एट ऑल, Blended इट्स लाइक अ लाइन, इट्स लाइक अ लाइन। एक लाइन है ये देखिए ना, ये लाइन एक नजर आ रही Blended है, line. और ये क्योंकि लाइन इनके पिंपल के ऊपर भी आ रही है, तो ये बिल्कुल एक ये लाइन पूरी ऊपर तक भी नहीं जा रही, यहाँ पे आके रुक गई है लाइन। हाँ और पिंपल और So, प्रोमिनेंट। बहुत और prominent हो रहा है हाँ। बिल्कुल, हाँ। और फिर ये है कि आई थिंक इनकी लिप शेप भी जो है ना थोड़ी सी सही सही होनी चाहिए। हाँ। कलर जो है वो चले लिप का इज फाइन, Fine, इवन दो okay. कि मे बी आई वुड डू अ स्लाइटली डिफरेंट लिप कलर, ठीक है। लेकिन ये है कि इनकी शेप को थोड़ा सा मैं इन्हांस करती। अली इनकी पिक्चर हो गई है, हाँ हो गई अच्छा, सबकी देखिए ना, पिक्चर जो ये हाँ, वाला नादिया जो brown- सब एक मिनट, सबकी पिक्चर हो गई है, ठीक है। और अब ये लोग एक एक करके चेंज करेंगे एंड फिर हम बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को खुद दिखाएंगे, ताकि अगली ब्राइड जब आप बना के आए GMP में सो आप कप लेके जाएं, नंबर 1 कप, है ना। नादिया प्लीज ओवर टू यू, क्या कह मैं कह रही थी कि ये जो ब्राउ का जो कलर है ना, ये वाला जो हाँ। कलर उन्होंने लगाया, ये भी ब्लेंडेड नहीं है, एक वाज़े लाइन नजर आ रही है। ये लाइनें पता नहीं क्यों इतनी जो है ना वाज़े नजर आती है, ये जो लाइन। ओके शुरुआत करते हैं हम फिर, ठीक है। तुम्हें थोड़ा कॉफी का कप रखना पड़ेगा शुरुआत। हाँ। ब्रेक आ रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप ब्रेक में चाहें तो जो भी रिमूव करना चाहते हैं चीज़ें, आप वो चीज़ें रिमूव कर लें। ब्रेक के बाद आते ही आप तीनों अपना अपना काम शुरू करेंगे। मैं एक एक करके, कभी आपके पास बीनिश, कभी इकराम आपके पास और कभी नादिया आपके पास आती रहूँगी, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक और सीखिए आज मेकअप एक मुख्तलिफ तरीके से। आप भी यही गलती करते हैं अपने मेकअप में, आज आप खुद अपनी गलतियाँ पकड़ पाएंगे इन लोगों को देख के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको एक तरह से क्लास दे रहे हैं मेकअप, और आप समझते हैं कि ट्यूटोरियल्स देखकर आप सीख सकते हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये क्या बज रहा है? कुछ बज रहा है यहाँ पे, फ़ोन बज रहा है किसी का? हाँ, कहीं पे म्यूजिक बज प्लीज़ रही है। फ़ोन बंद कर दें अगर जिसका भी बज रहा है। तो मैं कह रही थी, क्या कह रही थी, मैं भूल ही गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अक्सर आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो आपको बारीकियां समझ नहीं आती, और इन प्रोग्राम्स के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं
कि एक्चुअली मेकअप में गलतियां आप कहाँ कहाँ करते हैं। सो हमने बीनेश ने सारा फेस साफ कर दिया है, वो आई मेकअप, बेस, लाइनर वगैरह सब कुछ खुद। सब स्क्रैच से इसलिए शुरू करूंगी क्योंकि बेस जब आपका ग्रे हो रहा होता है तो आप किसी भी चीज़ को रख के उसको शुरू कर दिया, वे रुको तो सही, देखना पड़ेगा। और देखने के बाद अब आप देखें ना, इनकी स्किन पे मैं देख रही हूँ कितनी डिस्कलरेशन है। तो वो जो ग्रे हो रहा था बेस, जो कि यूजुअली हर मेकअप आर्टिस्ट जो कि काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा होता, उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं कि उनका बेस ग्रे हो जाता है। हाँ, अच्छा, और इकराम ने भी पूरा बेस उठा दिया है, थोड़ा बहुत रखा है? थोड़ा बहुत रखा है, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने आई मेकअप इनका रिमूव किया है, लैशेस हटा दिए हैं, लिप कलर मैंने रिमूव कर दिया, आईब्रोज इनकी बहुत डार्क थी। बेस मैंने थोड़ा सा लाइट किया है। अच्छा, आपको अच्छा डार्क बेस को लाइट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या है उसका तरीकेकार? डार्क बेस को आप लाइट कर सकते हैं, लाइट फाउंडेशन आप यूज नहीं, जैसे आपने ज्यादा बेस लगी हुई थी जी, उस ज्यादा बेस को कम कैसे उसको किया? मैंने जो है वो गीला ब्यूटी ब्लेंडर ले लें आप, या गीला स्पंज ले लें, उससे आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब वो जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना तो वो हो जाएगा। जैसे आपने ब्यूटी ब्लेंडर लिया और जो वो बेस थी उसको आपने इस तरह मतलब लाइक आप रिमूव करते गए और उतार भी नहीं रहे। इसके साथ जितना भी होगा वो एक्स्ट्रा फाउंडेशन बेस सब इसके साथ। ठीक है, जब आप पिगमेंट और जो भी प्रोडक्ट होता है डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो आपकी टैपिंग ये होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ। लेकिन जब आप उसको कम करना चाह रहे होते हैं तो आपकी टैपिंग ये होती है। ओके, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ। वेट में फ़र्क है। ओके, हाथ के वेट में फ़र्क है। ये आप डिपॉजिट कर रहे हैं हाँ, और ये आप कम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ नादिया, तुमने क्या रिमूव किया है? तुमने शुरू कर दी? मैंने इनका जो है वो लैशेस रिमूव की हैं, इनका थोड़ा सा आई मेकअप जो है वो क्लीन किया है, जो लाइनर वाइनर का इशू आ रहा था वो क्लीन किया है, यहाँ पे जो ब्राउ बोन का कलर है वो किया है। ये जो सारा है ये तो जब मैं वापस से सब आई मेकअप का करूँगी तो ये ये सब वापस से ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है। तो अब अंडर आई में जो इनको इशू हो रहा था वो मैंने जो है वो जो इनके पास जो फाउंडेशन है उसके साथ मैंने हल्का हल्का सा शुरू कर दिया था अंडर आई को। तुम इनकी बेस नहीं चेंज करी, तुम इनकी बेस को ही सटल और ब्लेंड करने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक चीज इनको मैंने बताया था वो ये कि इनका जो ब्लेंडर है ना बहुत ज्यादा सख्त है। ठीक है, तो सख्त जो ब्लेंडर होगा ना वो आपकी फाउंडेशन को ब्लेंड नहीं करेगा, वो बल्कि रिमूव कर देगा। पी भी लेगा नहीं, पीने के अलावा वो जब आपको ब्लेंडिंग जिस तरह करनी होती है ना, जैसे कि अब मैं इसको फिक्स कर रही हूँ, फिक्स करने में अगर मैं ये सख्त वाला ब्लेंडर इस्तेमाल करूंगी तो ये सख्त वाला ब्लेंडर इसको हटाते रहेगा इंस्टेड के उसको जो है ना फिक्स करे। तो मैंने जो है वो अपना ही ब्लेंडर लिया है जिसके ऊपर, क्योंकि सॉफ्ट है ये ब्लेंडर और गीला नहीं है, ये सूखा हुआ ब्लेंडर है, क्योंकि इनका जो फाउंडेशन है इन्होंने मैट फाउंडेशन लगाया है और वो भी मिक्सिंग स्टिक के साथ की है, जिसकी वजह से ये जो इनकी बेस है ना ये बहुत जम गई है। ठीक है, और जाहिर है अब अगर मैं इसके ऊपर कोई भी गीली चीज़ लगाऊंगी, अब जैसे कि मैंने ये वाइप लगाया था जब इसके ऊपर, तो ये पूरी की पूरी बेस हट रही थी। तो रादर देन कि मैं पूरी बेस को हटा दूं, मुझे था कि मैं हल्का हल्का सा जो है वो उसको फिक्स करूं, तो इसी वजह से मैंने सॉफ्ट ब्लेंडर के साथ थोड़ा थोड़ा सा जो मुझे रिमूव करना था वो मैंने रिमूव कर दिया। और अब जो है वो हल्का सा मैं अंडर आई को और ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा, और नोज़ का जो मैंने वो जो एक शार्प लाइन थी हाइलाइटर वाली वो मैंने हटा दी है, और थोड़ा सा लिप्स के अराउंड अभी मैं बस हल्का सा टचिंग कर रही थी विद फाउंडेशन। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। एक सेकंड हियर, आई वांट टू मेक अ पॉइंट। नादिया, ये आपके अपने ब्रांड का है? अपनी ब्रांड। इसकी क्या प्राइस होगी? यार ये है 500 का। अब 500 रुपये का ब्लेंडर है, और वो जो हार्ड वाला ब्लेंडर है बेटा वो आपने कितने का लिया? आपको याद नहीं है? बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। आई वांट टू मेक अ क्लियर पॉइंट ओवर हियर कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप एक ब्राइड को कुछ ना कुछ तो अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे होंगे। आप देखें 500 रुपये में आपको एक ऐसा ब्लेंडर मिल रहा है जो कि सॉफ्ट है, जो कि आपके प्रोडक्ट को सही से आपकी स्किन पे बिठा सकता है। ब्यूटी ब्लेंडर, प्लास्टिक वाली लैशेस, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना बंद करें। अच्छा, और अगर आप अपने ब्राइडल मेकअप की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक दिन में 5 से 10 ब्राइड्स करें, तो ब्राइड्स अच्छी लगेंगी तो और ब्राइड्स आएंगी ना। एक शादी में 500 लोग इनवाइटेड होते हैं, वो आपका मेकअप देख रहे होते हैं, उन 500 घरों में आपका नाम इस्तेमाल हो रहा होता है। सो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को इन्वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ इसके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत। ओके,
वो ये है कि अब ये देखिए इनके पास जो है ना बस ये सिर्फ 5 ब्रशेज हैं। हाँ। ठीक है ना, इसमें से एक तो ये आईब्रो वाला आप हटा दें। ठीक है, ठीक है। अब ये ब्लश एंड कॉन्टोर दोनों। हाँ। ठीक है, ये सिर्फ 3 हैं मेरा ख्याल। ये भी जो है ये किस चीज़ के लिए, हाइलाइटर के लिए इन्होंने किया हुआ है, और ये 2 जो हैं ये है इनके आई मेकअप के लिए। ठीक है, अब आई मेकअप के लिए ये तो बहुत मोटा ब्रश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा ब्रश है, ये इतना अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये जो साइज़ है ये फ्लफी ब्रश ये चले फिर भी सही है। ओके। लेकिन आपको आई मेकअप के लिए प्रॉपर अच्छा आई मेकअप जिसके अंदर आपको जो है ना आपको मल्टीपल ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अंडर आई पे जो है वो आपका अलग एक शेप होती है। हम मेकअप भी करते जाते हैं नादिया, बात भी करते जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताना था कि ब्रशेस होना अच्छी क्वालिटी के और वैरायटी के बहुत जरूरी। ठीक है, जिस तरह मैं हमेशा ये कहती हूँ अपनी हर मेकअप मास्टर क्लास में ये कहती हूँ कि आप किसी कारपेंटर को प्लम्बर के औजार से नहीं बोलेंगे कि जी आप काम करें, और ना प्लम्बर जो है वो कारपेंटर के औजार से काम करेगा, ये आपके औजार हैं। ठीक है, ठीक है। आज शुरू करते हैं मेकअप। आप बीनिश, आप बेस जो कर रही हैं, आप इनकी डीकलरेशन किस तरह छुपा रही हैं वो मुझे बताएं इन्हीं की चीज़ों से। अच्छा, क्या इनके पास वो चीज़ें मैसर हैं? हाँ, मैंने देखा कि इनके पास है FS38 फ्रॉम क्रायलॉन का स्टिक। ठीक है, और आइवरी। हाँ, और इनके पास है FS36। ठीक है, अब मैं इनसे पूछना चाहूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इनकी गलती को खुद ही बता देती हूँ। ठीक है, टेक्निकली जाहिर है कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट जो है वो उसके ऊपर ये एक प्रेशर, आप अपना काम बीनिश ये तुम करोगी। अच्छा, ये हाँ, ये तुम करोगी, तुमसे सीखेंगे हम लोग। हाँ, और टेक्निकली जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, ऊपर देखें, तुमने गौर से देखना है। अब जैसे सब उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि जी आपने दुल्हन के कॉम्प्लेक्शन को जो है वो डार्क नहीं रखना। ठीक है, आई थिंक यही सोच के इन्होंने डायरेक्ट आइवरी और जो भी उसमें मिक्स किया था, ज़रा बताओ। मैंने इनकी पहले कैमोफ्लेज किया था 36 से। कैमोफ्लेज किया होता तो मेकअप ग्रे नहीं होता। आपने कैमोफ्लेज किया ही नहीं है, और अगर किया है तो आपने इस पिगमेंट को सही से डिपॉजिट नहीं किया। सारे जो डिस्कलरेशन वाले एरियाज़ हैं, जैसे इनका ये वाला एरिया है, इनके डार्क सर्कल्स हैं, इनकी साइड्स पे आप देखें हल्का सा ये एक डार्क पिगमेंट का निशान है। तो इसको ज़रा तुम छुपा के बताओ कि किस तरह, कौन सी वाली 36 ले रही हो। 36। और तुम वो जो चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि यहाँ काले धब्बे हैं या थोड़ा सा डार्क कलर है, हाँ, उस पे मैं पहले 36 लगा रही हूँ। डायरेक्ट आइवरी आप कभी भी नहीं लगाते किसी के भी मुंह पे। ठीक है, अगर आपको गोरा बेस बनाना भी है, गोरा बेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका तो सीख लेना सही। ठीक है, ठीक है, ओके। इकराम, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आपने क्या किया अभी तक और क्या करें? आपने साफ कर दिया? बिल्कुल साफ कर दिया। हाँ, क्योंकि वो जो फाउंडेशन थी वो बहुत ज़्यादा थिक थी। हाँ, बिल्कुल एकदम वो पत्थर की फाउंडेशन थी तो अभी वो मैंने बिल्कुल रिमूव कर दी है। आप इन्हीं की चीज़ों से करोगे? इन्हीं की चीज़ों से मैं दिखा सकते बट इनके पास फाउंडेशंस अच्छी नहीं है तो मैं अपनी फाउंडेशन यूज़ करूँगा। इनके पास कुछ अच्छा, आई थिंक कुछ है। अच्छा, स्टिक भी कुछ इनके पास, मॉरल क्रायलॉन वगैरह नहीं है? नो, क्रायलॉन इनके पास नहीं, टीवी स्टिक्स नहीं है इनके पास। और कितने की ली थी, आपको याद है कुछ? ये मेकअप बिल्कुल याद नहीं। और कितना अर्सा हो गया मेकअप लिए हुए? मैं इकट्ठे सामान ले लेती हूँ ना एक साथ, तो उसमें बिल के साथ वो हो जाता है। अच्छा, हाँ, इस तरह से। तो कुछ आई थिंक ये 1000 या 1200 की होगी। ये 1200 की होगी और ये 18 या 2000 का। बट ये कि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अब तो लोकल हमारे पास जो ब्रांड्स हैं उनमें भी बहुत अच्छे फाउंडेशन हैं। जैसे MM की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, और इसके अलावा मेबेलिन की भी बहुत अच्छी आती है। नादिया हुसैन की बहुत अच्छी है, नादिया की बहुत अच्छी फाउंडेशन है। पर्सनली मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, उनकी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा सा आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे? आप वो स्टिक क्रायलॉन वाली यूज़ करेंगे? नहीं, मेरे पास जो है वो अपनी नार्स की ये फाउंडेशन है। अच्छा, अभी हम ना महंगे चीज़ों से नहीं कर रहे मेकअप, तो आपके पास स्टिक है? स्टिक हम लोग तो लोकल से ही बता रहे हैं क्योंकि नार्स शायद हर कोई अफोर्ड ना कर सके ना। ठीक है, इसीलिए इकराम तो हर चीज़ पे सीखा हुआ है। तुम लोग स्टिक से ही करते थे हर। सो हाँ, बीनिश से बोरो करवा देती हूँ मैं। हाँ, बीनिश तुम्हारे पास है ना स्टिक? ये इन्हीं का है। हाँ, तुम दे दो। इकराम, तुम्हें पूरा फाउंडेशन चाहिए? ठीक है, मैं इसलिए कि आज का टॉपिक ही यही है ना, वरना फिर जी। हाँ, वो कहेंगी कि नार्स से कर दिया तो चेंज हो गए। सो मेरा तो यही कहना है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास सब चीज़ें हों और आप जो हो वो आपको काम भी आता हो।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, टेक्निक्स जाननी पड़ेंगी, समझ के करना पड़ेगा मेकअप। ओके नादिया, तुम क्या कर रही हो अब? मैं अब यार इनके पास जो अगर पाउडर तुम्हें है चाहिए ना, तो तुम बीनर से भी ले सकते हो, तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन। हाँ मुझे कलर कॉम्बिनेशन तो थोड़ा तुम फिर वो स्टिक्स ले लो और मैं जब तक अरेंज कराती हूँ ओके, ब्रेक के बाद। ठीक है। हाँ हाँ नादिया, इनके पास जो ये पाउडर है ये 2 वे केक है, ठीक है। हाँ। 2 वे केक जो होता है ना वो भी एक फाउंडेशन ही होता है, ठीक है। हाँ। अब ये इसको एज कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर रही थी तो अच्छा। ये सही नहीं है। ओके। आप 2 वे केक को कॉम्पैक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वे केक का क्या काम होता है? 2 वे केक पानी भी लगा लो। हाँ यस, आप इसको एज अ फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। आप इसको प्लेन पाउडर भी लगा के आप इसको अपने फेस पे एज अ पाउडर कर सकते हैं, या फिर आप उसको पानी के साथ इस्तेमाल करके, जैसे कि पैनकेक टाइप होता है, ये वो है, ठीक है। अच्छा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी इतना हार्ड हो चुका है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ये इसकी एक लेयर बन गई है, ओके ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा जितना सही तरीके से निकलेगा भी नहीं। तो मैंने जो है वो फिर इनको अपनी ही ब्रांड का मैं कॉम्पैक्ट इनको लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जो कॉम्पैक्ट है वो मैं अपना लगा रही हूँ, क्योंकि वो सही से जो है ना वो और जो फेस जो लूज पाउडर था वो इतनी कवरेज नहीं दे रहा है जो कवरेज मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पाउडर भी आपका होता है ना उसमें भी कवरेज ज़रूरी होती है ताकि वो अच्छी तरीके से, उसका भी पिगमेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एक लेयर बना देता है आपकी फाउंडेशन के ऊपर, कि जो आपकी फाउंडेशन को और ज्यादा फ्लॉलेस बना देता है। ठीक है, ठीक है। हम कहाँ तक पहुँचे बीनेश? मैंने इनका करेक्टर लगा दिया विच इज़ FS36 फ्रॉम क्रेलॉन, ठीक है। अब मैं सिर्फ इनके आईलेट पे पाउडरिंग कर रही हूँ, आँख बंद करें। ताकि पहले मेकअप करो फिर बेस लगाओ। पहले आई मेकअप करूँगी, हाँ। क्योंकि अभी मैं इसको पाउडर करके लॉक इसलिए नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी इनकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है। मैंने हाइलुरोनिक एसिड जो है वो पहले एक लगाया है, क्योंकि अगेन वही बात कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट को ये नहीं समझ आती कि जब तक आपकी स्किन प्रेप नहीं हुई है ब्राइट की, तो वो कितना भी आप फाउंडेशन लगा लें वो प्रॉब्लम करेगा। हर स्किन इज़ वेरी डिहाइड्रेटेड। तो मैंने पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाया है और उसके बाद मैंने करेक्टर यूज़ किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब तुम आई मेकअप क्या यूज़ करोगी? आई मेकअप मैं इनके, आप देखें इनका जो गोल्ड है ना वो 2 तरह का गोल्ड इनके जोड़े में इस्तेमाल हुआ है। एक थोड़ा सा ब्राइट है, लाइक डल है, बट यू नो पेल है। अगर आप देखें बहुत गोल्ड चमकता हुआ नहीं है, पेल सा गोल्ड है, ठीक है। और एक थोड़ा सा ब्रोंजी सा है, ठीक है। तो हम मुझे आई कलर्स दिखा दो कि क्या यूज करूं ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाए। कर दें। हाँ, तो आई कलर्स हम अपने करें कि इन्हीं के ही करें? अगर इनके कर सकती हो तो हमारे पास आज फॉर्मेट यही है ना। हाँ हाँ, सही सही निदा ने हमारे भी इम्तिहान लेने ना। हाँ, हम कहना 80 वटी आर्टिस्ट आओ जी आओ भाई तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। हाँ हाँ, आर्टिस्ट अगर आप हैं तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। सो आई एम गोना प्ले विद दीज कलर्स। आप देखें, आप स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, आ रहा है। अच्छा, ठीक है। ये है, ये हो गया, ये हो गया। इवन ये भी बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि रेड चीखता हुआ है तो तुम अर्दी टोन्स पे जाओगी। इसको जो है वो बहुत सटल से गोल्ड और ब्रोंजी कलर्स के ऊपर जा रहे हैं और हम इसको लाइनर से एक स्मच सा लुक देंगे विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीट स्मोकी, क्योंकि इनकी आईज अगर आप देखें तो अंदर की तरफ हैं। ठीक है। अगर मैंने उनको बहुत ज़्यादा डार्क स्मोकी कुछ दिया तो ये बुरा लगेगा। तो अगेन आपको ये चॉइस बीइंग अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ये करने की ज़रूरत है कि आप हर आईज पे स्मोकी भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ब्रोन्स एंड गोल्ड्स के साथ मिक्स करके स्मच स्मोकी देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। इकराम, कुछ हुआ मसला हल? हाँ, अभी तो फ़िलहाल इनके पास जो है वो प्राइमर भी इनका बहुत वो ड्राई वाला प्राइमर है, वो स्किन को और ड्राई कर रहा है। अच्छा, तो फिर आप हाँ यार ये मैं बताना चाहती, ये जो कलर है ना कॉन्टोर का, ये थोड़ा सा ऐसा कलर है जो रेडिश टोन्स में है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा ये रेडिश टोन्स में है। ये कॉन्टोर का इतना इफेक्ट नहीं देता है जितना कि ये फिर ब्लश ऑन का इफेक्ट। अच्छा, ठीक है। तो आपको जो है वो थोड़े से जो वार्म ब्राउन टोन्स हैं, ये रेडिश ब्राउन है, ठीक है। अच्छा। अब देखिए ना, मैंने यहाँ पे इनको कॉन्टोर जब किया है, ये मैं कॉन्टोर लगाया, ये ब्लश ऑन लग रहा है ये, ठीक है ना। तो अब मैं अपना कर सकती हूँ इस्तेमाल। कर लो। वैसे हमारे पास डार्क टोन्स भी है इसी ब्रांड में है, जो भी ब्रांड है मुझे नहीं पता। मेरा अपनी ब्रांड का कर लो तुम, वो भी लोकल है ना। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी अपनी, हाँ फिर सही, अपना भी जो मेरी ब्रांड है वो मेरी पाकिस्तान में अवेलेबल है, महंगा भी नहीं है,
ठीक है। सो अब मैं अगर डिफरेंस भी फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँ कि ये इसके अंदर ये देखें, ब्राउन के शेड्स बहुत डिफरेंट होते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं जो इस्तेमाल करती हूँ ना अमूमन, हाँ। वो मैं कॉन्टोर के लिए मैं ये वाले शेड्स इस्तेमाल करती हूँ। हाँ। ये एक रेडिश ब्राउन है ये। ओके। ठीक है ना। हाँ। ये तो बहुत डार्क है। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, आप देख रही हो ना। हाँ ओके, मैं तुम्हारी तरफ ही आऊँ बीनिश। बोला। हाँ ओके ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आती हूँ तो मैं आई मेकअप्स दिखाऊंगी आपको, और फिर एक चेंज लुक आप इन ब्राइड्स की देखेंगी। छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जिनको चेंज करके बहुत बड़ा चेंज आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं कि वही ब्राइड्स जो अच्छी तो लग रही थी, लेकिन और भी अच्छी किस तरह लग सकती हैं। कलर्स का चुनाव, लेंसेज का चुनाव, आई लैशेस का चुनाव, बहुत सारी चीज़ें गलत भी चुनी जा सकती हैं, और उनको बेहतर करने के लिए आज हमारे पास मेकअप गुरु, सेलिब्रिटी मेकअप स्टाइलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। और अब मैं अगर दिखाती हूँ, ज़रा आप बीनिश की तरफ चलेंगे। जिस दुल्हन की आंखों पर हरा, पीला और बहुत सारे कलर्स लगे हुए थे, वहाँ बीनिश ने कहा कि रेड कलर के साथ चीखते हुए कलर्स कॉम्बिनेशन नहीं सही लगता, और इसीलिए उन्होंने कलर्स का इंतखाब चेंज कर दिया। आँख बंद करें। अब आप देख सकते हैं पिक्चर देर बिफोर दिखाएंगे प्लीज़। ये है वो पिक्चर जो ब्राइड अच्छी लग रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं अगर उनमें कलर्स का चुनाव थोड़ा इस तरह हो जाए। और हम अभी जब ये पूरी तैयार हो जाएंगी तब हम डिफरेंस भी दिखाएंगे। बेस भी चेंज हुई है थोड़ी। बीनिश, तुमने थोड़ा बेस का कलर थोड़ा अभी पहले डल से रखा है, लेकिन हम उसको अभी और थोड़ा सा एक लेवल हाईलाइट करके हाँ। गोरा करेंगे। गोरा करें। ठीक है। इकराम कहाँ तक पहुँचे? अभी इनका मैं आई मेकअप थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। हाँ। और स्किन अभी मैंने थोड़ी सी और इनकी बेहतर करनी है। अच्छा जी। ठीक है ओके। और ये है ना मेरी नादिया स्पीडोमीटर, ये हाँ। टाइम पे तुम कितने मिनट में दुल्हन तैयार कर लेती हो? यार एटलीस्ट 30-35 मिनट्स तक तो आराम से, क्योंकि बेस मेरा सबसे जो कि बेस अच्छी बना दो, बेस अच्छी टस से होनी मस्त चाहिए। नहीं हो। हाँ, बेस, कॉन्टोर, ब्लश, और फिर आई मेकअप में जो है वो फिर मुश्किल से कितना 10 मिनट, 15 मिनट, वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्योंकि आई अक्सर मेकअप लोग होता आई है। मेकअप पे टाइम ज्यादा लेते हैं। तुम हाँ। आई मेकअप पे अबूर हासिल है? नहीं, आई मेकअप पे मैं भी टाइम लेती हूँ। हाँ, हाँ। बिकॉज दैट इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आपका पूरी लुक होती है वो आपका आईज पे डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन बेस मेरे लिए, और बेस मैं किसी के और के बेस पे बनाई हुई बेस पे मैं काम नहीं कर सकती। नहीं कर मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ओके। मुझे बेस खुद बनाना जरूरी है। हाँ या। हाँ ओके। सो अब तुमने इनका जो है वो मैंने कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर अभी इनका मैंने कर दिया है। ठीक है, अभी आई मेकअप जो है वो मैं इनका कर रही हूँ। कि जो आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा मैंने ये आंख तो कर ली है। अभी ये ग्लिटर जो है जो लगा हुआ है ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये ग्लिटर फिक्स हो जाएगा। और फिर लाइनर। अच्छा, लैश जो है वो मुझे नहीं पता आपके पास लैश कोई दूसरी है? लैश मुझे दिखा दो, क्योंकि फिर ये कि मैं देखूंगी कि अगर लैश इनके पास वो वाली लैश है जो इनको सूट करे, फिर मैं इनकी लैश लगाऊंगी, वरना फिर मैं अपनी लैश लगा लूंगी। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि लैशेस के शेप्स भी सूट करते हैं। और पूरा बॉक्स, जैसे बीनिश तुम अभी कोई बॉक्स लाई हो जिसमें अलग अलग शेप्स के आई लैशेस है। जरा शहजादी अगर है यहाँ पड़ा तो ले आना। लैशेस के शेप से बहुत मैटर हर करता है। किसी की आंखें डिफरेंट होती हैं। देखिए, बीइंग समबडी हु इज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपने सबसे पहले फीचर्स को समझना है अपनी ब्राइड के। अगर आप उसको ही समझ के मेकअप करेंगे, जैसे उनकी बम्पी नोज थी और उन्होंने हाइलाइटर ज़्यादा लगा दिया नोज ब्रिज पे, तो अगर उनकी किसी की भी बम्पी नोज है तो इतना ज़्यादा हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर देखें, बेटर। सी नाउ इट्स मच बेटर। हाँ। तो या अब हम इनके बेस को थोड़ा सा लाइट करेंगे, अगेन वही आइवरी और FS38 यूज़ करके आई मेकअप करने के बाद। हाँ, क्योंकि अब हमारा आई मेकअप डन है, थोड़ी सी फिनिशिंग है आई मेकअप में, बट दैट्स लाइक ओके। अच्छा, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए ये जो लैशेस हैं इनके पास ये वाली हैं, ये इतनी लंबी और दिखाएं, क्लोज करें जरा प्लीज।
हाँ, वो बहुत आर्टिफिशियल बहुत लग जाएंगी। लंबी हैं और बहुत ही मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये इनकी पूरी इनकी देखिए आँख छोटी है। अच्छा, ये अगर इतनी लंबी मैं लैश लगाऊंगी ना तो जो भी इनकी आई का जो स्पेस है वो सब लैश के पीछे छुप जाएगा। जितनी भी हमने आई मेकअप में मेहनत की है वो सब छुप जाएगी क्योंकि एक पर्दा आ जाएगा आंखों के सामने। ठीक है, ठीक है, इतनी लंबी लैश नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये वाली दूसरी जो लैश है ये मैं देखना चाह रही हूँ। ये चलें फिर भी थोड़ी बहुत कदरे बेहतर है, लेकिन ये है कि ये हल्की है। ठीक है, ठीक है। सो मैं अच्छा अब अगर आपकी लैश हल्की हो मीनिंग कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लैशेस को डबल कर लें। अच्छा, डबल कैसे कर सकते हैं? जैसे इसके ऊपर एक और लैश इसी की लगा लें। अच्छा, स्टैक कर ले लैशेस को, ठीक तो डबल लैश लगा लें। ओके, ठीक है ना। तो अब मैं इनके पास ही दूसरा तो होगा नहीं। हाँ, तो अब मैं अपनी लैश में दूसरी लैश लगा के इसको डबल कर लूँगी। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलेंगे। हाँ, मैं इकराम के पास आ गई। मैं इकराम अभी लाइव शो में इकराम तेज मेकअप होता है। इकराम तुम कितनी देर में ब्राइड तैयार करते हो? तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है? थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैं डिटेल्स में बहुत चला जाता हूँ। अच्छा, तुम कौन सी प्रोडक्ट्स, वैसे अगर मैं पूछूं नॉर्मली ब्राइड को तैयार करने में तुम कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करते हो? मैक, नार्स वगैरह, बॉबी ब्राउन है। और आई मेकअप किसके ज़्यादा अच्छे? आई मेकअप मुझे हुदा ब्यूटी के भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा शार्लेट टिलबरी के आई शेडोज़ भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और एनास्टासिया के भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और शिमर कौन सा यूज करते हो? शिमर बैका, आई लव बैका। मैक बैका, बेका, हाँ बेका का वो गोल्डन से होता है, बहुत ज़्यादा वो हमारी कॉम्प्लेक्शन में बड़ा अच्छा लगता है। जी, इसके अलावा फैंटी ब्यूटी के भी बहुत अच्छे हाइलाइटर्स। और लाइनर वगैरह जो होते हैं? लाइनर्स तो मैं नॉर्मली जो केक लाइनर्स आते हैं हमारे ट्रायलॉन के, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, तो इकराम प्राइवेटली भी करता है ना मेकअप? हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, दिखाओ जरा लैशेस। मैं यही दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। कितने मिनट है हमारे पास? मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर देती हूँ। हमारे पास 15 मिनट है और आप लोगों ने ब्राइड ख़त्म करनी है अपनी। अच्छा, ये देखिए, ये विनिश, ये है ना वो लैशेस, ये अलग अलग शेप्स की लैशेस हैं यहाँ पे। आप देखेंगे ये बॉक्स विनिश लेकर आई है, तो ये अलग अलग शेप्स की लैशेस हैं। हर आँख के लिए अलग होता है, पतली भी हैं, थोड़ी सी लाइक नहीं दिख पाए। अच्छा, देखो उठा के दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, रुको, ऐसे दिखेगा। तुम मेकअप करो, टाइम कम है, मैं दिखा दूंगी। ऐसे हाथ हाँ, ओके। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, दिखाएं? आ रहे नज़र? अभी देखें, ये अलग शेप की है। है, मैं तो डिफरेंस पता ही नहीं कर पा रही। हाँ, और ये अलग शेप की है, ये देखें। हाँ, ये लाइट है, जिससे बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ये मेकअप आर्टिस्ट का काम है समझना, या आपको खुद भी समझना आना चाहिए कि भाई कौन सी लैश है जो आपकी आँख के ऊपर सूट करेगी। सो अब तेज तेज हाथ चल रहा है। लिपस्टिक चेंज करोगी तुम? हाँ, लिपस्टिक का मैं कलर नहीं, थोड़ा सा शेप चेंज करूँगी और कलर को थोड़ा बहुत इसी में ही थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर। हाँ, ठीक है, ठीक है। और अगर हम जो है बालों को लेकर कुछ चेंज करते, अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमने अभी वही करना है, तो बालों को लेके चेंज करते तो तुम क्या सजेशन देती कि बाल सही है या बाल दे दो? हाँ, ये लो, ये बाल सही हैं। हाँ, थोड़े से ये फंस रहे हैं वैसे ये इसमें, लेकिन इनके बाल क्योंकि वैसे तो खैर हल्के हैं बाल इनके, ठीक है ना। तो फिर ये कि मैं मतलब कि यहाँ से बहुत फ्लैट हो गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा बॉडी दे दी थी, ठीक है। और इसको भी जो है वो थोड़ा सा और इसमें टेक्सचर में देती, ठीक है, ठीक है, इस वाले में। हाँ, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब तुम क्या कर रही हो? मैं जो हूँ वो अब इनका थोड़ा सा जो ये आई ब्राउ बोन के ऊपर जो ये कलर लगाने का है, ये क्या पानी के साथ लगेगा? अच्छा, ये ऐसे लगेगा, सही है। तो ये मैं लगाऊंगी और इसके बाद फिर लाइनर और लैश। ठीक है, बस थोड़ा हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे, तो मैंने कहा कि पूछूं तुम लोगों को कितना टाइम है। और अच्छा, तुमने शिमरी की तरफ गए हो, सबका अच्छा डिफरेंट मेकअप हो गया। इस कलर के साथ ब्राउन और थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा गोल्ड मैंने बस लाइट सा, क्योंकि उनका ड्रेस का जो कलर है बहुत हुआ है उस तरफ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तुम लोग काम भी करते रहो और अगर मेरा जवाब दे सकते हो तो देते रहना।
ये जो अभी वेडिंग सीजन आ रहे हैं, जब समझो अब शादियां शुरू हो रही हैं, कौन से ट्रेंड्स मेकअप के इन है? जैसे होता है ना एक ज़माने में बस सबकी आंखों पे शिमर 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 लगा हुआ था। मुझे तो आजकल जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्मोकी, ब्राउन स्मोकी टाइप, मुझे थोड़ा मैट टाइप। हाँ, मैट टाइप। हाँ, नहीं, वो जो पहले एक जमाने में पूरा ग्लिटर लगी होती थी ना, एक जमाने में वो बड़ा अभी था, भी हर किसी के अभी भी वही है वैसे। अच्छा। अभी भी अगर देखा जाए वही है ट्रेंड। हाँ। जो चल रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ हो। हाँ। अभी भी जो है ना ग्लिटर और शिमर्स वो बहुत चल रहे हैं। हाँ। नो डाउट। ओके ओके। और लाइनर का कुछ है कि मतलब लाइक अरेबिक लाइनर या पतले लाइनर होता है ना, वो भी चेंज होती रहती है ना, ऐसा चीज़। ये मुझे लग रहा है कि बहुत जो लॉन्ग ऊपर देखो आर्टिफिशियली लॉन्ग जो एक था वो क्या है आपका विंग लाइनर, वो थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट हो गया है। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको बाहर तक खींचने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी आंखों में काफ़ी एक अगेन यू नो आर्टिफिशियल सी लुक आ जाती है। हाँ। जरूरत है सब कुछ सीखे। कितना टाइम रह गया हमारे पास? 10 मिनट रह गए। नादिया तुम्हारी मुझे लगता है सबसे पहले तैयार हो जाएगी। क्योंकि तुमने पूरा नहीं छुटाया ना। फुल मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करी क्योंकि इसलिए कि टाइम शॉर्ट है और ये लोग अपने अपने मेकअप्स में लगे हुए हैं। ज़ाहिर है अपना मेकअप नहीं होता और दूसरे के मेकअप से मेकअप करने में डिफ़िकल्टी तो होती है क्योंकि अपने मेकअप की बंदे को आदत होती है ना, तो इसीलिए। इकराम तुम्हारा मेकअप कंप्लीट है, आईब्रोज रह गई? हाँ, बस आईब्रोज और मस्कारा। तो अब देखिए ना, आपके पास 3 अलग अलग मेकअप्स नज़र आ रहे हैं। किसी को अगर थोड़ा ज़्यादा मेकअप चाहिए, किसी को थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा और कम चाहिए, सो वो आप लोगों के सामने डिफरेंस आ रहा है, आप किस किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आजकल देखा है जैसे लाइक सारी सेलिब्रिटी ब्राइड्स भी जो हैं, अगर उनकी ज्वेलरी हैवी होती है तो वो मेकअप बहुत लाइट रखती हैं, बहुत लाइट, और ख़ास तौर पे ड्रामों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया ना ड्रामों में लाइट। ये सारी लड़कियां जैसे उर्वा वगैरह ये लोग सब दुल्हनें बनती हैं, हानिया, तो ये सब लोग इतना लाइट मेकअप कर रही होती हैं। हाँ, बहुत ड्रामों में भी। तो वो थोड़ा सा एक ट्रेंड आपको बताने के लिए है कि भाई अब वो वाली बात नहीं रही कि ज्वेलरी भी हैवी तो कपड़े भी हैवी तो मेकअप भी बहुत हैवी। थोड़ा सा अपना माइंड सेट आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह लंबी कमीज़ें आती हैं, छोटी कमीज़ें आती हैं, तो ट्रेंड चेंज होता है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है सब उसी के ऊपर चले जाएंगे। जैसे अभी इकराम का जो मेकअप है वो एक दुल्हन वाला एक लाइट मेकअप है जिसमें शक्ल प्यारी लग रही है, लेकिन आपका बहुत थुप्पा हुआ होता है ना जो दुल्हनों का मेकअप, वो नहीं है। इकराम ने आंखें भी लाइट रखी हैं और लिपस्टिक भी लाइट। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ज्वेलरी बहुत हैवी है, ड्रेस का कलर बहुत डार्क है, तो इसलिए मैं फिर लाइट की तरफ बहुत। ठीक है। इकराम वैसे भी
असल ज़िंदगी में भी इतना ही हल्के बोलता है। मेरे बाल कितने ख़राब हो रहे हैं, मैं अभी वही शक्ल देख रही हूँ, मेरे बाल कितने ख़राब हो रहे हैं। इतना हल्के बोलते हो तुम, तो मुझे लगता है दुल्हन आती होगी इकराम बोलता ही नहीं होगा, है ना। अच्छा, अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर आप देख पाएंगे कि थोड़ी से ज़रा सी तराशने से कि क्या शक्ल नज़र आ जाती। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं समझ रही थी सबसे लेट इकराम करेगा, सबसे पहले ब्राइट तैयार कर दी। ये देखो, ये आलिया भट्ट टाइप ब्राइट तैयार हुई है विद नो मेकअप लुक। दिखाओ, उस तरफ करो मुँह। हाँ, तब आप देख सकते हैं कि ये तुम कितनी छोटी हो, वैसे होगी टीनेजर, है ना। वो टीनेजर ही लग रही है, छोटी सी लग रही है। ब्राइट बनाते हुए हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल फीचर्स चेंज नहीं होने चाहिए। हाँ, जो पर्सनालिटी हो। और उसको अगर ज्यादा मेकअप चाहिए तो इकराम क्या करोगे? मैं तो कभी भी नहीं करूँगा। तुम कहोगे नहीं, मैं ज्यादा मेकअप नहीं कर सकता। सो ये अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो। हाँ, और बहुत सारी ज्वेलरी के साथ जो है वो एक मजे का लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे भी ये मेकअप वैसे इकराम आमतौर पे लाइक जैसे मुझे भी कहीं जाना हो तो मैं भी ये मेकअप कर सकती हूँ। ये आप इसको पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं, यही ब्राइडल में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये ज्वेलरी और इतना हैवी जोड़ा नहीं होता फिर इकराम थोड़ा सा और ज्यादा वो करते हैं ना, लेकिन वो जिस तरह उसकी गुट्ठी में है, तुम्हारी गुट्ठी में है हल्का, यू नो ना। आई नो। अच्छा, अब यहाँ कितना टाइम है? हो गया। हाँ, मैं सिर्फ वाइट पेंसिल लगा रही हूँ। अच्छा, दिखा दो मुझे। लिप्स का शेप भी चेंज कर दिया। दिखा सकती हो पिक्चर? हाँ, आप ये देख सकते हैं कि पहले जो थी ये ब्राइट, इन्होंने अच्छा मेकअप किया, बुरा नहीं किया, लेकिन ये और अच्छा अगर कर दे। नादिया ने इनको कुछ सिखा दिया। आप दिखाएं जरा, उधर देखो, उधर। हाँ, तो बस थोड़ी ब्लेंडिंग हुई है, तो नादिया ने उसी के ऊपर मेकअप किया। और क्योंकि लाइनर मैंने जब लैश रिमूव, अच्छा लैश भी मैंने चेंज किए, लैश थोड़ी सी छोटी मैंने लगा दी है, जो कि इतना ज़्यादा कॉर्नर से जो है ना वो क्रेजी किस्म की। अब उनकी आंखें उठी भी लग रही है रादर देन झुकी हुई। और अली, तुमने तस्वीर खींची आंखें बंद? नहीं, मैंने ही कहा था उसको। अच्छा। मैंने कहा था 2 तस्वीरें ले कि एक खुली हुई और एक बंद। ये इनकी खुली हुई है। अब वो खुली हुई में आप आंखें देखें कि बहुत छोटी लग रही है, हालांकि बड़ी लैशेस है। और अब दोबारा दिखाओ कि वही लड़की है लेकिन आंखें उसकी खुली हुई हो गया। विनिश आ जाए। अब हम इनका दिखा देते हैं, बिफोर दिखा दो। बिफोर, हाँ। अब आप इनका अभी रिसेंट मेकअप देख रहे हैं, ठीक है। कलर्स को चेंज किया है, बेस को चेंज किया, ये नहीं किया कि सांवला कर दिया, बिल्कुल डल कर दिया। अब अगर आप इनका बिफोर दिखा सकते हैं तो प्लीज़ वो दिखा दें। ये इनका बिफोर है, अच्छा किया हुआ है मेकअप, लेकिन इससे अच्छा और हो सकता है। इनके अंदर टैलेंट है, तभी ये यहाँ आई है। और आंखें खुली, हंसो तो सही, देखो इतना गुस्सा क्या है? आपकी मर्जी से शादी नहीं हो रही क्या? जी, तो ये है हमारे प्रोग्राम का आज कॉन्सेप्ट। आप अपना मेकअप भी करें तो थोड़ा सा हल्का हाथ रख के। पता है, कुछ चेहरे, जैसे ये गोल चेहरा है ना, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन पे ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता। सो लाइट मेकअप में ये वही इनोसेंट और प्यारा सा लुक आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं इकराम ने थी कॉन्टूर नहीं की, नहीं तो गोल चेहरे वालों के ऐसे फुट्टे खींचे होते हैं यार, कितना भी कॉन्टोर कर लो उसका चेहरा गोल रहेगा। ये मैंने अपने आप से सीखा है। मेरा चेहरा गोल है, मैं कितना भी कॉन्टोर कर लूँ उसे मैं नादिया हुसैन जैसा नहीं बना सकती। सो ये बात मुझे देर से समझ आई, इसीलिए उसकी इनोसेंस, अगर शार्प लाइंस होती तो उसकी इनोसेंस खत्म हो जाती। छोटी उम्र में शादी हो रही है तो पता तो चले ना भाई, कि अभी मैंने अपना BA भी नहीं किया और मेरी शादी हो रही है। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट निदा कि जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो मेकअप नजर आना चाहिए। कुछ लोगों का है वो, ये नहीं है, ये दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट और ये है लोगों में कि ये क्या कर दिया, ये तो हम घर पे भी कर सकते थे। आई मीन ये इतना एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप घर पे कर सकते होते तो फिर आप क्यों जो है वो नहीं कर रहे घर पे? कि वो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए खूबसूरती। खूबसूरती डज नॉट मीन डिफरेंस है मेकअप में और डिफरेंस है मेकअप में। डिफरेंस है मास्क अप में एंड डिफरेंस है मेकअप में। आप मास्क ना पहने, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट, मेकअप शुड नॉट लुक लाइक अ मास्क। हाँ बीनेश, तुम कुछ कहोगी? या
मुझे सिर्फ ये था कि देखें जो पॉइंटर्स मैं इनसे मैंने अभी जो सही किए मैं उसी को हाईलाइट करूँगी। सबसे पहले अगेन वही बात कि दुल्हन का बेस गोरा चाहिए होता है, मगर ग्रे नहीं करना है, डायरेक्ट आइवरी नहीं लगानी है। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, अगर आपको कोई कलर देना भी है आई शेडो पे तो इट शुड बी इन अ वेरी स्टेटमेंट वे, लाइनर की सूरत में, अंडर आई की सूरत में, ग्रीन ब्लू, आप उसको पूरी आंख ना करें। और अगर आप कर रहे हैं तो अगेन यू हैव टू सी कि ये पूरे आपके अटायर पूरी ज्वेलरी के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेंसेज के लिए मैं कहूँगी कि ग्रे ग्रीन, अच्छा हाँ लेंसेज भी तो उतार रहे थे। हाँ ग्रे ग्रीन ब्लू जो है वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। कोशिश करें कि जी हेजल्स और ब्राउन्स में आप सेफ रहेंगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है फॉर द कलर यू आर चूजिंग। तुम्हारी इतनी प्यारी है, कितनी प्यारी डार्क कलर की आंखें। सो ये है और दैट्स इट। बाकी तो सब कुछ वही था जो हम इन्होंने किया था। आई मेकअप किया बहुत प्यारा था, मगर चूंकि ब्राइट कलर के साथ ब्राइट आईज नहीं जाती, ये सेंस एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच आप तीनों का अपनी एक्सपर्टीज हम तक लाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर किसी और की एक्सपर्टीज आप तक पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो बस आपको ट्रेन करने का ही प्रोग्राम है और इस वक्त आपको ट्रेन करने के लिए जो मेरे पास यहाँ टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है सबीका वाजिद। अस्सलाम वालेकुम सबीका। थैंक यू। और मैं सबीका के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि साबी एंड स्काई इंटरनेशनल मेकअप इंस्टीट्यूट जो है वो जो कि इंस्टीट्यूट एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट से इंटरनेशनल कॉन्टूर अवार्ड जीत चुका है। और इनकी जो कंपनी है, इनका जो इंस्टीट्यूट है वो कनेडियन, कतर एंड मिडल ईस्ट बेस है। होता है ना अक्सर बहुत सारे लोग यहाँ से कोशिश करते हैं सभी का कि वो जाएं, दुबई जाएं, कतर जाएं या कनाडा जाके मेकअप सीखें, कुवैत जाएं। एग्जैक्टली क्योंकि एक तो आप लोगों का वो कतर का एक आय होता है, आय वाला मेकअप होता है ना। हाँ, सो उनको टिकट खर्च करके जाना ये एक बहुत हैसल लगता है यार, पैसे भी बढ़ जाते हैं। सो साबी इंटरनेशनल, साबी एंड स्काई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेकअप इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट जो हम अपने शो पे करेंगे आज। और वो ये है कि ये इस्लामाबाद में 17 एंड 18 सितंबर को ट्रेनिंग क्लास दे रही हैं, जिसमें प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट क्लास होगी, जिसमें उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। It's 2 days training which will be for 7 hours, जिसमें 3 घंटे वो लोग सीखेंगे। ठीक है। फिर उन्हें 10-15 मिनट के बीच में ब्रेक मिलेगी और 3 घंटे जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं we'll be there with them. Okay. And it is for professional makeup artist certification. हाँ। तो उनको एक प्रॉपर करियर स्टार्ट करने का एक स्टेप मिलेगा कि उनको वो ऑथेंटिक हो जाएंगे कि हाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली है, एक इंस्टीट्यूट से ली है। एंड इट इज़ फ्रॉम बेसिक टू ब्राइडल। वेरी नाइस। और इनके साथ यानी सबीका के साथ मैं वो इवेंट होस्ट कर रही हूँगी और मैं आप लोगों को वहाँ मिलूँगी इंशाल्लाह। हम साथ गप भी लगाते रहेंगे, मैं आपको छेड़ती भी रहूँगी, मैं इनको भी छेड़ती रहूँगी और मज़ेदार किस्म का एक इन्फॉर्मेशन और एक क्लास और एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप वो कहते हैं ना कि अंडर वन रूफ पाएंगे। सो इस वक्त सबीका ने मुझे कहा कि निदा मैं अपने मेकअप से कितने मिनट में सबीका? 4 मिनट में सबीका ने कहा। 4 different steps, हाँ। simple steps, 4 brushes. Sabi and Sky, smoky eye makeup. Sabi and Sky Cosmetics has their own makeup brushes. हमने खुद डिज़ाइन किए हैं, तो वो इतने easy हैं कि आपके पास 4 brushes होने चाहिए and you can complete the look in 4 minutes. अच्छा, जो हम लोग इस्लामाबाद में कर रहे हैं इवेंट, उसके बारे में पूछूंगी। 17 और 18 को जो कर रहे हैं, आपकी सीट्स कुछ कितनी अवेलेबल हैं जो अब लोग जल्दी जल्दी करें? I think out of 250, 100 are left. ओह माय गॉड, तो फिर जल्दी करें इसलिए क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है। आज क्या तारीख है? आज 8 है और अभी बस 1 हफ्ता रह गया है और उसी में आपने बुकिंग करानी है। ऐसा ना हो कि स्लॉट्स चले जाएं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे शो पे नंबर्स भी ऑन एयर हैं, आप इन नंबर्स पे डायल करने के बाद बुकिंग करा सकते हैं, मगर हमारा शो ख़त्म हो जाए फिर कॉल कीजिएगा।
So हम अभी आपको सबिका वाजिद सिखा रही हैं यहाँ स्मोकी आई मेकअप इन जस्ट 4 minutes. 4 minutes. So if you have the right tools, आपके पास अगर right brushes हैं, आप ये easily 4 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है। हमने इनका कंटूर कर दिया, हाईलाइट कर दिया, बेक कर दिया। सबिका आपने खुद कनाडा से सीखा है मेकअप? जी, कैनेडियन मेकअप इंस्टीट्यूट से, लंदन मेकअप इंस्टीट्यूट से। आई हैव बीन टू डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट्स एज वेल, ब्लॉगर्स एज वेल। अच्छा। मैंने जब खुद को खुद नहीं सिखाया तब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई। और अभी तक सबिका कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है? लाइक Across 8,000 from My- 2018 until today, around 8,000. ओह ग्रेट, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबिका की एक्सपर्टीज क्या है? I just love to teach. मुझे ये काम इतना पसंद है कि ये empower करता है वुमेन को। हाँ। Anybody can learn. और कभी भी कहीं भी शादी के बाद बच्चे हो जाएं, घर से भी आप मेकअप कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने की ख़वातीन को अगर इजाज़त नहीं है तो वो घर में ही अपना सैलून खोल के, लेकिन उनको अच्छी जगह से सीखा हुआ और है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता हो कि क्या डिफरेंस है एक अच्छे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट में और एक यूट्यूब में। एग्जैक्टली। तो आइए शुरू करते हैं। 4 मिनट का स्मोकी मेकअप देखती हूँ मैं। देखिए, हाँ। जब आप डार्क कलर्स यूज करते हैं तो इट टेंड टू फॉल आउट डाउन। ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना बेकिंग पाउडर लें, कोई भी बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। आई हैव ट्राइड दिस, इट इज बाय लॉरियल पेरिस। Okay. और ये लूज ट्रांजिट पाउडर है। अच्छा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, दिस इज माय ओन ब्रांड, इट्स कॉल्ड सैबियन स्काई कॉस्मेटिक्स। Okay. ये इतना सा होता है, फिर ये पानी के बाद इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा। सो वी विल जस्ट टेक लिटिल बिट हाँ। और हम आंखों के आई बैग के नीचे प्रेस कर देंगे। अच्छा, पूरी बेस वेस करने के बाद जब हम आई मेकअप शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम सिर्फ 4 मिनट का स्मोकी आई मेकअप सिखाने वाले हैं, तो मैंने पहले से ही उनका पूरा मेकअप सेट कर दिया था विद हिज असिस्टेंस। नाउ वी आर गोना यूज दी, आपके पास कोई भी लिपस्टिक है, एनी शेड, डार्क लाइट, कुछ भी, कोई भी। मुझे NYX का कलर बहुत पसंद है बिकॉज इट्स लाइक न्यूट्रल कंटूर कलर। ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले एज अ लिक्विड बेस, आप अपनी आंखें बंद करो, एज अ लिक्विड बेस एक लाइट सा कलर कंटूर बेस में लगा देते हैं। लिपस्टिक का? लिपस्टिक का। गुड आइडिया, वेरी गुड टिप। हाँ। जब हम ये करते हैं, उसके बाद हम अपना सैबियन स्काई का this type of brush we use. अच्छा। And why do we use this? It's fluffy, it's small, Okay. and it blends nice. तो ठीक है। हमें eyelid के अंदर रहना होता है। देखिए, ये eyelid का upper part होता है, जो eyelid eyeball के अच्छा, एक सवाल मुझे करना है, जो लिपस्टिक आपने बेस में लगाई है वो कौन सी है? मैट फिनिश है या क्रीमी लिपस्टिक है? It's a creamy lipstick by NYX. Okay. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अब ये कलर लगा दिया, हमने ब्लेंड नहीं किया, हमने ब्रश लिया। ठीक है। Now we're gonna take dark brown color and always dust off. Yes. ठीक है, फिर ठीक है। टैप कर दें जहाँ पर आपने लगाया, जहाँ आपने लिपस्टिक जहाँ लगाई थी। आपने लगाई है आईलिड के अंदर। ये देखिए, ये आईलिड के अंदर है। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लगा दी, अब आपने टैप करना है। हाँ। Once the tapping part is done, ठीक है, ओके। it is 4 minutes, literally निदा 4 minutes. क्योंकि कभी कभार इतनी जल्दी हो रही होती तो आप कहते हैं नहीं छोड़ो यार, इतनी जल्दी कौन स्मोकी मेकअप करे। एक इम्पैक्ट बना हुआ है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और स्मोकी मेकअप के बारे में लोग सोचते हैं, ओ बहुत मेहनत लगेगी ब्लेंडिंग में। राइट ब्रशेस है, मेहनत नहीं है। सो नाउ यू गोना होल्ड योर लिड लाइक दिस। ठीक है। ठीक है, एंड इन अ सी सर्कल मोशन क्विकली ब्लेंड विद योर क्रीम। और वो जल्दी हो जाएगी क्योंकि क्रीमी लिपस्टिक लगी हुई है बेस पे। ठीक है, once ये तो हैक है कोई, है ना? It's like a makeup hack. ये मैंने इसलिए इस तरह के लेक्चर्स, इस तरह की टेक्निक्स इसलिए भी आते हैं जो ब्रश नहीं पकड़ सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 दिन में फुल ट्रेनिंग लेके जाते हैं। So we're gonna blend like this. Okay. Once the blending part is done, अब आप अपना ब्रश चेंज करें, jump to the smallest one which is by Sabian Sky again. एक मिनट, दोबारा से क्लोज बना लिया। ओके। हाँ, ठीक है। Now take any peach color. Okay. क्योंकि brown and peach is the best combination for smoky. ठीक है। तो हम ये वाला peach color ले रहे हैं। सही। It's like orange peach. Now you're gonna go upper the lid. पहले हम under the lid थे, फिर हमने blend किया। अब हम upper the lid जाएंगे और हम straight जाएंगे ऐसे एक लाइन। देखिए, straight. ठीक है? ठीक है। Now again in a C circle motion, start blending it quickly before it gets dry. ओके। ये देख रहे हैं? ठीक है। Once this part is done, आपका blending हो गया. Now change your brush to Sabian Sky flat brush. Take the black color.
ऑलवेज डस्ट ऑफ, क्योंकि हमें नहीं चाहिए मुंह पे गिरता भी है ना। आप पैलेट कौन सा यूज कर रही हो? दिस इज बाय ताची ब्यूटी। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन अच्छा। इट कैन बी परचेज्ड ऑनलाइन। ओके, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास ब्रांड नॉट ब्रांड डज नॉट मैटर, फॉलो द टेक्निक्स, यू विल फाइंड द रिजल्ट। ओके, ठीक है, तो अब हम ये ब्रश लेकर हाँ। इसको करेंगे आई लाइनर लिट के एरिया में टैब। ओके, पहले टैबिंग करें हल्के हाँ। से प्रोडक्ट के साथ। अगर आप ज़्यादा लेंगे हाँ। ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अगर आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो पहले हल्का सा कलर लेकर टैप करो। देखो ये हमने टैप कर दिया। ओके, नाउ प्रेस 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 प्रेस। अच्छा, प्रेस प्रेस प्रेस। पहले टैप एंड देन प्रेस एंड देन ब्लेंड। ओके, आपको याद है हमारा पहला ब्रश? हाँ, जिससे हमने लिपस्टिक के ऊपर ब्लेंडिंग की थी ब्राउन कलर से। ठीक है, वो ही ब्राउन कलर लेंगे। ओके, ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर स्मोकी आई। होल्ड द लिड नाइसली एंड इन बिटवीन द ब्लैक यू आर गोना ब्लेंड 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 ब्लेंड। इफ यू वांट टू टेक आउट, मिडिल ईस्ट में क्या होता है कि हम यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, आईब्रो साइज तक। हाँ। यहाँ पर मैंने नोट किया है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बाहर की तरफ चील जैसी आंखें, हाँ। तो they like to be inwards, like they don't want to be outwards। तो आप वो बाद में क्लीन कर लें। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, once this is done, ओके, अब आपने देखा है वो कलर भी लाइट हो गया, 3 कलर्स के शेड भी आ रहे हैं, हाँ। और हमें इतनी ब्लेंडिंग भी नहीं लगी। हाँ, स्मोकी आई मेकअप डन। अब आपने वाकई अपना 4 मिनट हुआ, मेरी टीम बता रही है, उन्होंने टाइमर लगाया हुआ था। 4 मिनट में एक्सप्लेनेशन भी थी। जब आप खुद अपना मेकअप करेंगे, आप तो खुद कर रहे होंगे ना, बोलेंगे नहीं। लेकिन अच्छा, आई मस्ट से दैट, मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ, लेकिन यू आर अ गुड टीचर। मैं इतने प्रोग्राम्स करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, और अगर आप इनकी शागिर्दी में आना चाहते हैं, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। कनेडियन, कतर एंड मिडल ईस्ट बेस्ड इनका इंस्टीट्यूट है, और आप इस्लामाबाद में फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि ये यहाँ आई हैं, तो 17 एंड 18 यानी 17 एंड 18 सितंबर को इस्लामाबाद में ताजमार की मैं भी इनके साथ होंगी, और मैं भी वहाँ खड़े होकर मेकअप सीखूंगी। इट्स एन ऑनर, है ना? हम बातें भी करेंगे, मैं होस्ट भी करूंगी शो, और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। साथ कितने, सुबह 11 से लेकर शाम के 6 बजे, शाम 6 बजे तक की क्लास होगी। इन बिटवीन ब्रेक होगी, ब्रेक होगी, प्रैक्टिस भी होगी, एंड देन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सैबी एंड स्काई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। और हमने अभी पाकिस्तान में भी रजिस्टर कर लिया, इस्लामाबाद में एज अ प्राइवेट लिमिटेड। तो कराची नहीं आना क्या? आना, हमारे कराची वालों का क्या कसूर है? आना इंशाल्लाह। अभी देखिए ये जो हमारा ब्रश है सैबी एंड स्काई कॉस्मेटिक्स का, इट्स लाइक अ स्लैंडिंग लाइन। इट इज बेसिकली टू फिल द आईब्रोज और द आईब्रो बोन एरिया। अच्छा। आप देखें कि ये बहुत ऊपर है ना। ठीक है। अब हमने ये स्ट्रेट ब्रश लिया, हाँ, हमने पहले कॉर्नर पे हाईलाइट किया ऐसे, ठीक और है। फिर हम आगे की तरफ आ गए। ओके, Within seconds, डन। और you don't need to blend even. अब It's done. मस्कारा और लैश क्या पुट ऑन करेंगे आप? हम लोग मस्कारा हाँ, लगाएंगे। 1 मिनट रह गया आपके पास, टाइमर शुरू। It's done. इम्तिहान हो रहा है टीचर का। It's done, done, done. मस्कारा लगाने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अच्छा। Can you put your face up? Look downwards till my finger. आपने ना आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने अपनी मॉडल क्लाइंट whoever it is, हाँ। आप उन्हें बोले नीचे देखें। हाँ। पहले ये जो स्ट्रेट ब्रश होता है मस्कारा का, आप उसे फिल करें। अच्छा, जब आप देखें कि yes the lashes are filled with the product, हाँ, फिर आप hold the lid like this and Okay. then blend from downwards to upwards and the mascara is done. ग्रेट। अच्छा, अक्सर खुद मस्कारा लगाते हैं, आप देखिए आंखें तो यूं होती हैं, आपका मुंह खुला होता है जब शीशे में देख रहे होते हैं। पता है मैं जब सीख रही थी ना, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी। मैं सोचती थी ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये है वो है, कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, पाकिस्तान आते साथ ही हाँ। सबसे पहले इन 2 दिन की क्लास में आप जो भी सीखेंगे मुझसे उसका मैनुअल बुक बनाया, जो एज ए गिफ्ट मैं अपने सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को देने वाली हूँ। वाह, ज़बरदस्त, जल्दी कीजिए, सीट्स कम रह गई हैं। और अगर आप चाहते हैं इस्लामाबाद में 17 और 18 को जब ये क्लास है ताज मार्की में, सो आप अपना स्लॉट बुक कराएं, सामने नंबर्स हैं, इन पे डायल करें और बुकिंग कराएं। Okay. और मेरे सोशल मीडिया और इनके सोशल मीडिया पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या है आपका इंस्टा हैंडल? Sabi Beauty _ Academy. ओके, ठीक। Look up.
नाउ आप इसे फिल भी कर सकती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में ये फिल नहीं होता बिकॉज शी इज वेयरिंग अ वेरी नाइस रिद्धि कुतिया ड्रेस फ्रॉम दुबई, तो इसलिए हम दुबई स्टाइल करेंगे। ठीक है, हम इसे नीचे से फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखें जब इनकी माशाल्लाह पलकें बढ़ी है ना, तो जब इन्होंने आंखें खोली मस्कारा गिला था, यू सी दिस, डोंट रब इट, डोंट रश इट, अच्छा, वेट अंटिल इट्स ड्राई, यूज योर स्पंजी एंड जस्ट डस्ट ऑफ। Use your sponge. Yeah, this one. Like your beauty blender. No, not the beauty blender, the spongy that we use for putting mascara. अच्छा, अच्छा, अच्छा। Then just dab it off and it will go. मतलब लाइक अगर रब करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। तो अभी मैं उनका वेट करूंगी until that thing is dry, और फिर मैं बस ऐसे 2 sticks and it's gone. ओके, ठीक है। और हमारे पास कितना टाइम रह गया? हमारे पास टाइम खत्म हो गया है और आपने अपना वादा पूरा किया। इसको झाड़ देना। मैंने कहा था आपको कि मैं स्मोकी करूंगी। सो ये एक टीज़र था आज के शो में इनकी ट्रेनिंग का। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यानी बेसिक मेकअप से लेकर ब्राइडल मेकअप तक आप सीख सकते हैं 17 एंड 18 सितंबर को इस्लामाबाद ताज मार्की में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक। लिमिटेड सीट्स हैं, आप बुकिंग करा सकते हैं। सभी का, हम इनको प्यार से सैबी कह रहे हैं, सैबी के साथ निदा यासिर भी होंगी। मैं प्रोग्राम इसी तरह होस्ट करती रहूँगी और मैं इनसे बहुत, एक्चुअली मैं भी सीखने जा रही हूँ। बेसिकली मैं होस्टिंग तो छोड़ो, मैं सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच। और ये स्मोकी मेकअप 4 मिनट में रेडी। बहुत सारे हैक्स, बहुत सारी टिप्स 17 एंड 18 सितंबर इन इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। पाकिस्तान।